क्या कहा लालू यादव ने? हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम ना फैसला करेंगे किसके साथ जाना है, कोई नीतीश से गठबंधन नहीं होगा। लालू यादव के बिहार में राजनीति में आते ही नीतीश कुमार का जो वॉल्यूम लेवल है वो सीधे नीचे हो जाता है। नीतीश से तेजस्वी की लड़ाई नहीं है, तेजस्वी की लड़ाई लालू यादव से है। नीतीश कुमार को ये बात अच्छे से पता है कि भाजपा को कमजोर करके ही नीतीश कुमार मजबूत होंगे, और भाजपा को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। एक ही ऑप्शन लग रहा है, तेजस्वी यादव। कह दिया कि आशुतोष कुमार पूरे बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव को सारे भूमिहारों का वोट दिलवा देंगे, तो ऐसा सफेद झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा। बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के गठबंधन को लेकर भूमिका बनाई गई। नीतीश कुमार भाजपा से का विरोध करते करते वीडियो चलवाते थे, देखिए नरेंद्र मोदी जी का वीडियो, देखिए दावा, देखिए नाखून कटवाइए, बाल कटवाइए। जिन्होंने नाखून बाल शहीद करवा दिया अपना, वो बेचारे आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के साथ क्यों चले गए? आप तो कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। हर बार हम वैसी ही खबरों की चीरफाड़ करते हैं जो खबर आने वाले दिनों में या पीछे घटी होती है, लेकिन आज उस खबर पर चर्चा होगी जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्तों में जो कड़वाहट हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी का गठबंधन नहीं हो पाया था, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। ये तमाम सवाल सभी लोग जानते हैं, और अक्सर जहन में सवाल यही उठता होगा कि आखिर तेजस्वी यादव के पास इतना वोट बैंक है, फिर भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं। हालांकि राजद समर्थक कहते हैं कि हम लोग भाजपा का एजेंडा चलाते हैं, लेकिन राजद समर्थक को यह भी जानना चाहिए कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री भी बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि बनाइए दीजिए मुख्यमंत्री। डॉक्टर साहब फिर से उसी बात पर आते हैं। प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, कुछ बातों को हम लोग आज लाएंगे इस डिबेट में, इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि नीतीश कुमार के साथ उनका इतना अच्छा संबंध था, नीतीश कुमार को पिता मानते थे, नीतीश कुमार उनको बेटा मानते थे, क्या मजबूरी रही कि अलग होना पड़ा, बाप बेटों को अलग हो जाना पड़ा? नहीं, बाप बेटे अलग हैं नहीं, पर्दे के पीछे कई चीज़ें होती हैं जो कि लगता है कि देखिए, अब देखिए ना, पिछले 2 साल से 3 साल से लग रहा है कि भाजपा नीतीश तो साथ रहेंगे ही नहीं। 17 के बाद हमको लगता है कि 18-19 में ही चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश भाजपा के रास्ते अलग हो जाएंगे। चुनाव साथ में लड़ा, सरकार बनी, फिर चुनाव साथ में लड़ा, फिर सरकार बनी बिहार में, और बिहार में सरकार बनने के बाद भी ये लगातार दावे किए जाते कि भाजपा और नीतीश अलग हुई। आज भी अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं एक विश्लेषक के तौर पर यही कहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ दिस मरीज है वो ये है कि ये भाजपा और नीतीश का रिश्ता नहीं चलेगा, अननेचुरल है। अगर दिल धड़कन नहीं चल रहा हो, पेशेंट जिंदा हो, तो उसको क्या कहिएगा आप? मेडिकल टर्म में उसे जॉम्बी कहा जाता है, और ये बिहार में जॉम्बी सरकार चल रही है। याद रखिएगा इस टर्म को, लोग यूज करेंगे आगे चल के। क्यों? दिल मिलता ही नहीं है दोनों का, दोनों पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है, दिमाग मिलता नहीं है क्योंकि दोनों पार्टियों का एजेंडा बिल्कुल अलग है, सत्ता प्राप्ति का समीकरण बिल्कुल अलग है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन नहीं मिलता है क्योंकि मन तो दोनों का अलग अलग है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खूब षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने जो किया नीतीश कुमार के खिलाफ, वो भूल जाएंगे क्या नीतीश कुमार? और नीतीश कुमार अब जो करने जा रहे हैं उसको भाजपा समझ पाएगी? मैं तो यही कह रहा हूँ, समझना मुश्किल है। आज जब प्रशांत किशोर बैठे थे तो सबने यही जानने की कोशिश की कि प्रशांत किशोर किसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ, नीतीश के साथ, किसके साथ? देखिए, एक बात जान लीजिए, प्रशांत किशोर भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ कौन कौन है? सभी दल हैं, तो सभी के साथ है प्रशांत किशोर। इसमें कंफ्यूजन क्या है? एक आदमी इतना के साथ कैसे रहेगा? हाँ, बताते हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अलग अलग जगह अलग अलग समीकरण, जैसा वजन वैसा भजन। जहाँ जिस क्षेत्रीय समीकरण पे आवश्यकता पड़ेगी प्रशांत किशोर की, वहाँ वो जाकर अपनी सेवा देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ई कुर्सी पर हम आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो दूसरे से बात करेंगे? कल तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव, किसने प्रशांत किशोर की सेवा नहीं ली थी 2020 के चुनाव में? अब तो लोग बोल रहे हैं कि पहचानवे नहीं, भगवान झूठ ना बोलवाए किसी से। नहीं करते हैं। एगो आज एक खबर कहीं देखे थे यूट्यूब पे कि नेता झूठ काहे बोलते हैं। नेता झूठ बोलता है ये तो साबित हो गया ना, काहे बोलते हैं इस पे विश्लेषण किया जा सकता है ना? तो झूठ बोलना नेताओं के फितरत में है। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे तो छुपेगा नहीं जो हो रहा है पर्दे के पीछे।
आपको याद होगा अंतिम समय तक मैं बार बार कहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा गए थे जब नीतीश कुमार के विलय करने अपनी पार्टी, तो अब भी डिनाई कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। हाँ, और क्या हुआ, आज कहाँ है, किस परिस्थिति में है? नीतीश कुमार भाजपा से का विरोध करते करते वीडियो चलवाते थे, देखिए नरेंद्र मोदी जी का वीडियो, देखिए दावा, देखिए नाखून कटवाइए, बाल कटवाइए। जिन्होंने नाखून बाल शहीद करवा दिया अपना, वो बेचारे आज यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के साथ क्यों चले गए? आप तो कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, ना मिट्टी आप में मिली, ना आप मिट्टी में मिले। लेकिन नहीं, एक सवाल तो सर उठता है, दर्शक अगर प्रशांत किशोर का देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, तो उन्होंने जिक्र किया कि सभी लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मंच या पार्टी तैयार होगी। देखिए ये नहीं, आपने कहा कि अलग अलग लोगों से अलग अलग बात करेंगे, बिल्कुल। तो फिर एक मंच पे कैसे लाएंगे? क्यों मैं एक मंच पे लाएंगे? एक मंच पे लाने के लिए बिहार में बहुत छोटी पार्टियां हैं, कितना 1.5-1.25 लोग हैं, सबको जोड़ जोड़ के एक बनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए राजनीति अदरक है, काम कहाँ से उग जाए, कहाँ जुड़ जाए नया, ये कोई कह नहीं सकता है। राजनीति को अदरक की तरह उपयोग भी करना चाहिए, एकदम सीमित मात्रा में, सही जगह पर। ज्यादा उपयोग तो गर्मी कर देगा। नहीं, कहाँ कहाँ बीमारी होता है आपको पता ही है सब, तो क्या है डॉक्टर हम है तो, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं। देखिए वो छोड़िए बात, हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, अभी ढेर लोग लग भी रहा होगा बीमारी वाला, कल जो विश्लेषण हुआ है उसको ढेर लोग अदरक का चाय पीना बंद कर दिया होगा, समस्या हो रहा होगा। कई लोगों को कल, छोड़िए पहले कल वाला बात कर लिया जाए। जी। कई लोगों को कल समस्या होती कि नकली डॉक्टर, हम तो कह रहे हम झोला छाप है, हम तो कह रहे हैं हम झोला छाप है। कहाँ MBBS का डिग्री पीछे लटका हुआ है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके डॉक्टरी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड काम करते होंगे ना। तो फ्री में सेवा लीजिएगा तो डॉक्टर नकली ना मिलेगा। सेवा तो कर, देखिए मान लीजिए आज तो बाबा को भी आवश्यकता पड़ी डॉक्टरों की, बेचारे दिल्ली में इलाज करा रहे हैं मेदांता में, और भगवान करे कि जल्दी सफल हो जाए उनका ये सब कुछ। लेकिन देखिए एक बात स्पष्ट है, मैं इसी तरह के विश्लेषण करने के लिए जाना जाता हूँ। मैं किसी की बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं अगर बड़ाई करता भी हूँ तो उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ होता है बुराई। मैं सरकास्टिकली बातें रखता हूँ, किसी को बुरा लग जाए, किसी को अच्छा लग जाए, ये आपका सोचने का तरीका है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका होगा तो खुजली होगी चोर को। अगर आपके मन में कुछ है और मैं अगर कहता हूँ कि आपने क्या चुराया और आपने सही में कुछ चुरा रखा है, तो बुरा तो लगेगा आपको ना। और अगर ये आप कह दीजिएगा, इतने सालों के जातिगत संघर्ष के बाद बिहार में मैं किस तरफ खड़ा हूँ आपको अच्छे से पता है। मुझे आज भी ब्राह्मण संगठन वाले, ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण लोग पसंद नहीं करते हैं। बाबा को खूब पसंद करता है लोग, लेकिन हमको नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आरक्षण के सपोर्ट में। आपको मंच पर लोग नहीं बुलाता है? हमको कहला बुलाएगा तो मंच फंस जाएगा। वैसे मंच पे देखिए हमको बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से काफ़ी बोल देता हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन जातिगत समीकरणों से, इन जातिगत मंचों से बिहार को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये जातिगत संघर्ष ही कहीं ना कहीं नक्सलिज्म को पैदा करते हैं, ये जातिगत संघर्ष ही रणवीर सेना को पैदा करते हैं, इन जातिगत संघर्षों से ही बरमेश्वर मुखिया की हत्या होती है, इन जातिगत संघर्षों की वजह से ही आज कई बहनों की चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, कई माताओं के मांग सुनी पड़ी हुई हैं, कई बच्चे अनाथ हैं। तो मैं नहीं कभी सपोर्ट करता हूँ किसी भी जातिगत संघर्ष मोर्चे का, लेकिन हाँ जातिगत समीकरण तो है बिहार में, सभी की अपनी अपनी जाति, अपना अपना समीकरण है और उस जातीय समीकरण पर सबको काम करना है। लेकिन अगर आप ये मुझे कह दीजिएगा कि 70-80 साल का जातीय संघर्ष, राजनीतिक तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो रहा है सामाजिक कई दिन से, अगर संघर्ष दो समाजों के बीच एक मंच पर केवल आ जाने से खत्म हो जाएगा एक नेता के, ये मैं नहीं मान सकता। ये ब्रेन वॉश है, ये सफेद पर्दा दिखाया जा रहा है आपके आंखों के सामने, इसके पीछे बड़ी फिल्म चल रही है। अगर आप ये कह दीजिएगा, मैं ये भी मान लूंगा कि आशुतोष कुमार जी के कहने से बहुत बड़े भूमिहार समाज के वोटर उनकी तरफ मोबिलाइज हो जाएंगे, तेजस्वी की तरफ, लेकिन आप ये कह दीजिए कि आशुतोष कुमार पूरे बिहार में घूम घूम कर तेजस्वी यादव को सारे भूमिहारों का वोट दिलवा देंगे, तो ऐसा सफेद झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा। इसी का चीर पार करने के लिए फेमस है। संभव है नहीं है? कैसे संभव है? इनकी खुद की पार्टी को कितना वोट आया था जी? इनके पास खुद राजनीतिक पार्टी है ना, RJP, कम कसर छोड़े थे। कहां कहां से मुखिया और सरपंचों को टिकट चुनाव नहीं लड़ाए थे, और क्या वोट आया था किसको सामने साबित कर दे। तीसरे नंबर चौथे नंबर पर कहां रहे थे बताइए हमको। कौन इनके तरफ से MLA जीत के आया? ठीक है, पहली बार आप लड़ते हैं, नहीं जीत के आते हैं। पप्पू यादव का भी कोई मुखिया सरपंच नहीं। कल बहुत लोगों को बुरा लग रहा था कि पप्पू यादव का चॉकलेट खाया है नमन मिश्रा। पप्पू यादव से सीधा मुंह बात नहीं होता है मेरा। मेरे से उनकी जो बातें होती हैं आप सुनिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा कि ऐसे पत्रकार और नेता क्यों बात कर रहे हैं आपस में। लगता है कि वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। लेकिन जो काम सही किया जाता है पप्पू यादव के द्वारा, और आपको अच्छे से पता है पप्पू यादव ने किस चैनल को बिहार में सपोर्ट किया है, छोड़िए खुल के बात करते हैं, किस चैनल को सपोर्ट किया, किस चैनल को पोषित किया, आप अच्छे से जानते हैं। हमारा से क्या लेना है उनका जी। लेकिन जो पप्पू यादव संघर्ष करते करते लोगों के लिए जेल चला गया, आप फोन करते थे हमें, पप्पू यादव कब छूट जाएंगे, पप्पू यादव कब छूट जाएंगे।
वो व्यक्ति जब अपने पुराने जीवन को छोड़कर आज पूरी तरीके से ये मान चुका है कि चुनाव जीते ना जीते, लेकिन बिहार की जनता के लिए संघर्ष करेंगे, उसको बुरा कैसे बोल सकते हैं? खास तौर पे आज जब आप ही यादव समाज का वो नेता है, लगातार आपके लिए काम कर रहा है, आपकी भी समस्या होती है, तब तेजस्वी यादव को फोन नहीं कर पाते हैं, नहीं उठाता तेजस्वी यादव फोन। लेकिन पप्पू यादव क्या फोन कीजिए, कोई ना कोई उठा लेता है, एम्बुलेंस दिला दीजिए भैया, हॉस्पिटल दिलवा दीजिए भैया, पैसा दे दीजिए, घर जाना है। अरे सब देखे हैं आँख के सामने, वही भीड़ में पीछे बैठ के हम ध्यान से देखें कि कब पप्पू यादव निकाल के 500 रुपये देता है, बाबू घर चले जाओ, इनको खाना खिला दो, इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ किसी की, ये मन बोलता होगा। जो झूठे होंगे, जो दोगले होंगे लोग, वो नहीं आके सामने बोलते, लेकिन हमने देखा है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पप्पू यादव पैदाइशी मने हरिश्चंद्र थे, जो कर्म कुकर्म उन्होंने किया है उसकी फल तो भुगत ही रहे हैं। आज चुनाव जीत नहीं रहे हैं कहीं से, क्यों? इस रात एक दिन में अंगुली मार साधु नहीं बन जाता है। और एक और बात जान लीजिए, मुख्य मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ, जो बात करने की अनशन हो गया। सीधी बात है, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के गठबंधन को लेकर भूमिका बनाई गई थी। बहुत बड़े बड़े विश्लेषक जिनको आप खूब पसंद करते होंगे, क्योंकि लालटेन का जलाने की तैयारी में रहता है लोग, रोज गैस भर के लालटेन जलाएंगे रोज, लेकिन जले कैसे? एलईडी लगौला पर। एलईडी के घर नीतीश, एलईडी नीतीश कुमार वाला, अब बिजली मोदी वाला, तो आपका उससे लालटेन जलेगा। किस भ्रम में है जी? हम जो रास्ते दिखा रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, मत चलिए। हम थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं, आपके घर में घुसे कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे ही रास्ते पर चलिए, मेरा ही रास्ता सबसे बेस्ट है। हमसे बड़े बड़े विश्लेषक हैं, हमसे कम उम्र नहीं है, बहुत ज़्यादा तिगुना चुगुना उम्र है उनका। उनकी बातें सुनिए, उनसे सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर हमारे विश्लेषण को तर्क पर रखिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ये दावे जो किए जा रहे थे, हमने कभी नहीं किया है कि नीतीश तेजस्वी एक हो जाएंगे। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि नीतीश उपयोग कर रहे हैं तेजस्वी का राजनीतिक प्रेशर बनाने के लिए भाजपा पर। ये इफ्तार पार्टियों की राजनीति जो हुई है, ये तेजस्वी यादव को फिर से यूज करने की राजनीति हुई है। और इसीलिए आप बयान सुनिए कल लालू यादव का। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं सर। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ गठबंधन बन जाएगा इफ्तार के बाद, चर्चाएं चल रही हैं सर। क्या कहा लालू यादव ने? हम न राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम न फैसला करेंगे किसके साथ जाना है, कोई नीतीश से गठबंधन नहीं होगा। अब बताइए कौन सही हुआ? ये सारे लालू यादव कमजोर नेता नहीं है, वो जानते हैं कि कब नीतीश कुमार हमको उपयोग कर रहा है। आज वो व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से फंसा हुआ है, आज वो अपने स्वास्थ्य की वजह से परेशान है, इसलिए वो व्यक्ति बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं हो पा रहा है। लालू यादव के बिहार में राजनीति में आते ही नीतीश कुमार का जो वॉल्यूम लेवल है वो सीधे नीचे हो जाता है। 6 महीना पे को बयान आता है, ऐसे खूब बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी भाजपा का मजाक ले रहे हैं, कभी तेजस्वी का मजा ले रहे हैं, कभी भूमिहार समाज का मजा ले रहे हैं, कभी राजपूत समाज का मजा ले रहे हैं। ये बंद कर देते हैं वो। और यही कारण है कि उस व्यक्ति की जो, मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में अगर कोई सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा चेहरा कभी रहा, उसमें से एक लालू यादव को तो हमेशा नाम लिया जाएगा, चाहे वो रहें ना रहें। लेकिन आप ये केवल कह दीजिएगा कि लालू यादव के पुत्र हैं इसलिए इनको मान लीजिए, सार्वभौम नेता लालू यादव मान लीजिए इनको, ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। इस प्रदेश में लालू यादव के समानांतर नेताओं को लालू यादव नहीं माना गया। नीतीश कुमार आज भी उसी लकीर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव से थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ जाते ना तो मेरा भी नाम सामाजिक और जो न्याय की बातें होती हैं कि बिहार में सुशासन लाया मैंने, करने की नीतीश कुमार कोशिश हमेशा करते हैं। शराबबंदी लागू करना या सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 2 कदम आगे बढ़ना, भाजपा से गठबंधन तोड़ना, ये सब कुछ लालू यादव के कदमों को से अपने कदमों को बड़ा करना नीतीश कुमार का था। हाँ, अब अंतिम मुद्दे पे आ जाता हूँ। नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन तो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, ये जान लीजिए। फिलहाल देखिए, नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाजपा जिस जगह पहुंच चुकी है वहां पहुंचने में उनको समय लगेगा। तेजस्वी पहुंच सकते हैं, इनका वोट बैंक उस तरह का है कि ये पहुंच सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक में पिछले कुछ दिनों में हरास हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लागू है। एंटी इनकम्बेंसी जब लागू हो जाती है किसी नेता के प्रति समय काफी बिताने के चलते, तो वो जब बहुत काम करता है। आज कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने भी यही बात कही कि नीतीश कुमार ने काम किया है। लालू यादव ने सामाजिक न्याय लाया, नीतीश कुमार ने सड़क पुल पुलिया लाया, आर्थिक न्याय कोशिश की, आर्थिक न्याय नहीं हो पाया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को फर्जी पॉइंट्स नहीं देना है। आर्थिक न्याय लाने की कोशिश की और उसमें कुछ हद तक सफल भी रहे। नल जल योजना हो या जो भी हो, इसे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम था। शराबबंदी सफल चीज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत है इसका, इस वजह से विफल हो जा रही है। और इसी कारण से नीतीश कुमार का नाम कहीं कहीं फेलियर के तौर पर आ जाता है। अब बात समझ लीजिए, जब नीतीश कुमार और लालू यादव को समानांतर आप खड़ा करते हैं
तो लालू यादव नीतीश से काफ़ी बड़े नजर आते हैं। जी अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होते तो आज लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री आज भी होते हैं। और यही बात है कि कहीं ना कहीं इन्हीं के स्थान को फिल करना है। नीतीश से तेजस्वी की लड़ाई नहीं है, तेजस्वी की लड़ाई लालू यादव से है, उनके स्थान को भरना है। इसीलिए दोनों पिता पुत्र के कभी कभी बयानों में विरोधाभास नजर आ जाता है। लालू कुछ कहते हैं, तेजस्वी कुछ और कह देते हैं। तेजस्वी लालू यादव को से कभी दूरी बना लेते हैं, कभी तस्वीरें हटा देते हैं, कभी अब देखते होंगे कि मंच से माफी मांग लेते हैं। जी ये सारी बातें बिहार के राजनीति में इसलिए हो रही हैं क्योंकि सबको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। जी ऐसे में नीतीश कुमार को यह बात अच्छे से पता है कि भाजपा को कमजोर करके ही नीतीश कुमार मजबूत होंगे। और भाजपा को कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, एक ही ऑप्शन लग रहा है तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूं कि उसको कि पिलर गाड़ दिया है कि आपका मेरा गठबंधन तभी होगा जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। जी और ये तेजस्वी यादव की बात मानना नीतीश के लिए संभव नहीं है। वर्तमान में सबसे बड़ा जो कारण हो रहा है वो यही हो रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि वो जो हाफ बेक्ड लवकुश समीकरण बनाने की कोशिश की गई थी उसको पूरा पका ले। जी उपेंद्र कुशवाहा को लाकर रिवॉर्ड किया गया, ट्रॉफी दी गई, बिना मैंने खेल में दौड़ ले, क्यों दिया गया कि खेल में दौड़ाएंगे कभी इनको। अब वो खेल हो ही नहीं पा रहा है, प्रोत्साहित किया गया है उपेंद्र वो कुशवाहा। खेल ही नहीं हो पा रहा है। जिस दिन वो लवकुश का खेल होगा, उस वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी और वो वोट बैंक एक तरफ होगा, तब नीतीश कुमार चाहेंगे कि चुनाव हो। जी चुनाव हो, चुनाव में भाजपा अगर अकेले लड़ेगी तो भाजपा बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगी। भाजपा जो आज नंबर 1 पार्टी हो सकता है कि नंबर 4 तक चल जाए। कई लोगों ने तो कह दिया कि 3 पर जाएंगे आज। 3 पे तो जाना तय है, अब 4 पे भी जा सकती है अगर चिराग पासवान और बाकी लोग भी अगर कुछ मेहनत करते हैं। जैसे आपने देखा कि एक नया समीकरण बनाने की बात चल रही थी, तो चिराग पासवान उसमें शामिल हैं, उसमें मुकेश सहनी शामिल हो सकते हैं, तो भाजपा को उससे भी झटका लगेगा। जी, जी। और वैसे ही आपने देखा कि भूमिहारों का मोबिलाइजेशन हो गया है। अब ये तो समझ में आ गया ना कि कई सीटों पर भूमिहार जो हैं वो भाजपा से नाराजगी में नीतीश और तेजस्वी को चुनने में भी हिचकिचाएंगे जी, कहीं नहीं। भी चिराग को चुन लेंगे, लेकिन भाजपा को अभी फिलहाल सबक सिखाना है तो भाजपा से तो दूरी बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वोट एक पार्टी पर नहीं होगा। जी। किसी नेता में ताकत नहीं है कि वो मिढ़क तोल दे, संभव ही नहीं है। जी। और एक और बात मैं यहाँ अंतिम लाइन बोल दूं कि दोनों का गठबंधन नहीं होने का एक और बहुत बड़ा कारण है लालू यादव। लालू यादव एक बार मुंह जल गया है जिस चाय को पीने से, उस चाय को बिना फूके तो पिएंगे नहीं। नीतीश कुमार ने एक बार जख्म दे दिया है, 17 के जख्म को नीतीश कुमार के इतना जल्दी भूलेंगे नहीं। ये लालू यादव जानते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन इसके बावजूद अपने पुत्र को स्थापित वो करेंगे तो अपने ही स्टाइल से करेंगे, नीतीश के स्टाइल से नहीं है, किसी के रहमो करम पर तो नहीं। क्योंकि पिछली बार 2015 में जो परिस्थितियां बनाई गई थी वो एक सपना जैसा लगता है कि लालू नीतीश एक हो गए, सामाजिक न्याय का एक सपना पूरा हुआ, बिहार में समाजवाद स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार ने प्रयास किया, लेकिन अब उससे बहुत आगे निकल चुके हैं नीतीश कुमार। जी। इसलिए नीतीश और तेजस्वी का एक होना इस चुनाव तक तो संभव नहीं है। इस चुनाव का मतलब मैं कह रहा हूँ 25 तक। बीच में अगर परिस्थितियां बिगड़ जाएं, नीतीश कुमार का मन ही अगर ये कह दे कि नहीं अब हमको रहना ही नहीं कुर्सी पे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना है, तब तो बात बिल्कुल ही अलग है। या नीतीश कुमार यही तय कर दे कि राष्ट्रपति बन जाना है, अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना, तो बातें अलग है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में तो संभव नहीं है। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी का एक होना तभी संभव हो सकता है जब भाजपा बहुत मजबूत से 2025 के चुनाव में लड़े और ज़्यादा सीटें लेकर आए, और फिर नीतीश और तेजस्वी के पास एक होने के अलावा कोई ऑप्शन न बचे सत्ता में आने के लिए, तभी एक हो सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के एक आने की जो बातें चल रही हैं, लालू प्रसाद यादव बार बार स्टे लगा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव बार बार फूक फूक कर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बातें दिल्ली में कल लालू प्रसाद यादव ने कही हैं, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, फैसला हम लेंगे, ये बात गौर करने योग्य है। बाकी सभी चीज़ों पर लालू प्रसाद यादव ने नकारा है, और जिस तरीके से पहले खुलकर बयान दिया करते थे हर चीज़ को लेकर, आपको याद होगा चुनाव जिसमें लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम बिहार में नरेंद्र मोदी को ललकारा था और कहा था कि कुछ भी हो जाए आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, वैसे ही भाषा लालू प्रसाद यादव प्रयोग करते हैं और इस उम्र में भी वो भाषा प्रयोग करते हैं। भक्तचरण दास का प्रकरण आपने देखा होगा, कैसे भक्तचरण दास को कोर्ट किया गया था, तारापुर कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद यादव इस उम्र में कैसे गरजे थे, जहां आधा लीटर उनको पानी पीना है पूरे दिन में, वहां 2 सभाएं कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव चुप हैं और कुछ मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। फिलहाल के लिए इस खबर में